आँखी निकल आई। सिपाही भागने नहीं पाए, आँखी ना दिखाओ, भूलो ना। पहले हराम खोर नालायक गधा सरकारी सोटन सर तेल लगा के मर गई। हराम खोर साहब, आज हम आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहती हो? झूठ नहीं बोलना साहब। हम यही आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इंसान दूसरों की जान की हिफाजत करता है और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया, आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून? सियाराम, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबा का खून मैंने किया? नहीं साहब, यकीन तो नहीं है, लेकिन जब आपने खून नहीं किया तो कैसे खून के इल्जाम में आप फंस गए? सियाराम, इसमें बहुत बड़ा गहरा राज है। क्या राज? हाँ, बाबा का खून नहीं किया, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता रहा, लेकिन आज खूनी कातिल बन गया। महाराज ने हुक्म दिया कि आज के 10वें दिन मौत की सजा दूंगा। हमें मरने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। अफसोस हमें इस बात का है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब बाबा का खून हुआ और बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। ये वहां पहुंचा कैसे? सोचने की बात तो ये है कि क्या ये भीमा सिंह रात में ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। लेकिन अफसोस है इस मैं ऐसे शिकंजे में फंस गया कि कोई सबूत नहीं पेश करता, और एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूं और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं। सिर्फ एक मौका मिल जाए। साहब, आप घबराएं नहीं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई साहब। हाँ, लेकिन आप घबराएं नहीं साहब, मैं आपको मौका दूंगा, आपके हाथों की हथकड़ी भी खोल दूंगा। लेकिन साहब, मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी हो जाएगी साहब। नहीं, कुछ नहीं होगा। और ये मत दोबारा अपनी जुबान पर लाना कि मैं एक छोटा इंसान हूं। छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं सियाराम तुम्हारी सामने एक धूल के समान हो गया, और लोग हमें क्या कहेंगे कि बाबा का खून किया है, खूनी है, पापी है, हत्यारा है। और मंत्री भीमा सिंह जो कभी किसी को मां न समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, आज वो भरे अदालत में कह रहा था कि बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये जुबान बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया था। लेकिन अगर एक वक्त मिल जाए तो मैं सच्चाई सामने ला दूंगा कि इंसाफ भीमा सिंह दिलाता है क्या। साहब, आप घबराएं नहीं। आपके हाथों की हथकड़ी में अभी खोलता हूँ, क्यों ना मेरी फांसी हो जाए, इसका मुझे कोई गम नहीं। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है साहब।
भीमा सिंह तू क्या इंसाफ दिलाएगा? इंसाफ अब मैं दिलाऊंगा। साहब, हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? सियाराम, तुम चिंता क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई, और ये वर्दी अपने काबिलियत पर हासिल किया है, रिश्वत देकर नहीं हासिल किया। और ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद यही वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो, और याद रहे तुम्हें शोर मचाना होगा क्या शोर? कि ये कैदी भाग रहा है, देखो कौन यहाँ आता है, और आते ही उसको अपने कब्र में कर लो, और वो आवाज न निकलने पाए। ठीक है साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आए जेलर साहब। अबे सिया रमो, अगर बदतमीजी से बोलोगे तो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली तेरे खोपड़े के चिथड़े नहीं मिलेंगे। ये तेरा खोपड़ा है या साबुन दाना है? सियाराम बोलो। बैलाए गए खाए। सियाराम, ये पकड़ो। अबे अगर भीमा सिंह को पता चल गया ना तो तुम जिंदा नहीं। भीमा की माँ का भीमा का नाम मत लेना। आज के बाद भीमा अपनी मौत की गिनती गिने। आज के बाद अपनी जान को वो बचा। कह डाऊंगा। अगर भीमा को पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। भीमा नहीं, भीमा के साथ साथ चिपके हुए खटमलों को पैरों से मसल कर। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांध कर लेटरिन में डाल दो, आवाज न होने पाए। रुई के भेलसे में कपड़ा लेटरिन में डालकर लाख कर दो। उनके कहे पे नहीं आना। रुई के भेलसे में कपास नहीं लीना के तो बैला गए कहा यार, मैं तेरा भाई हूँ। भाई है साले, कसाई है। ये साला बैला ये भाई बनेगा, ये हरामी का औलाद भाई बनेगा। तू मेरा भाई है। अबे यार, तू हमको मारेगा? वो मारेंगे नहीं, आज तुझे कबूतर बनाकर आकाश में उड़ाएंगे। अबे ये क्या करे जा रहे यार। तेरा ऑपरेशन होगा। अबे यार सिया राम, अबे शक्तिमान बनावे जा कहा। ए भैया, ए बैला गया। ए सिया राम, अबे हमार बलदेवैया कहा यार। क्या कहा था? तेरे एक एक शब्द मेरे जिगर में तीर ऐसा चुभ रहा है। क्या कहा था? और तुम जौनिया कह रहे हो हम तुमका घबराओ बख्शा? नहीं। जब बचे पैसा तब तो। अबे इज्जत लूटी है कहा यार। तेरे पास इज्जत है क्या? नहीं, हम तो बिना सियाराम, इसे इसका रुख लेटरिन की तरफ करो। नहीं यार, दंड करना भैया। सियाराम, और अब ये छोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। मसाला तेल लगा के आपको मारने के लिए। हाँ,
सोटा का राज मैं बता रहा हूँ। क्या राज है? ये सोटा इसके बाप का है। ये हाँ, और इसका बाप इसकी माँ को दिया था। किस लिए? अपना सोटा कि अपने दल्लान में संभाल कर रखना। इसको लेकिन ये नाजायज औलाद ये अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर लाया है हमें मारने के लिए, हमें मारने के लिए। अब इसी सोटा से तुम इसकी हजामत बनाओ। क्यों बे हरामखोर, नालायक गधा, साले सरकारी सोटा में तेल लगा के आए हो। अब यही सोटा से हम तुम्हारी हजामत बनाते हैं। हाथ में नहीं है शराम। मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और हाँ, सिर्फ भाग कर बिखर पहुंचो। सिर्फ वही एक मार्ग है टांकों को सहारा नहीं देगा। जल्दी आओ, मैं तहखाने से निकल रहा हूँ। क्या है? जेब तो खाली है। ये कौन है? साला सो रहा है? अरे पागल, हराम घोर, ये तेरे सोने का कोई तरीका है रे? अच्छा, स्टाइल है। साले हाथ पैर बांध के सो रहा है। कॉल से चल खड़ा हो, खाओ। खोल से जल्दी। ये बता दो, ड्यूटी करने आया कि साले सोने आया? ड्यूटी कर रहा है। ये साले हाथ पैर बांध के लैट्रिन में सो रहा है। नालायक का, वो भी सारा लैट्रिन में पड़ा हुआ है। बदबू नहीं देती तेरे को? तो सो के देखो। अरे मारूंगा हरामखोर। एक काम कर, सेना बसेर से गोली और चढ़ा दे फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। क्या खुशी की बात? सेनापत गया। कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया यहाँ से? हम ड्यूटी रह रहे थे, हमने सोचा कि साला बाबा का खून किया है, इसे ऐसी मार मारू कि आज के बाद किसी बाबा का खून करने की हिम्मत ना पड़े। चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। फिर लौट के आए तो सिया राम दोनों साले मिल गए। हमारी जिंदगी में तेल। हरामखोर साले, नालायक कहेंगे। सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा लिया।
नालायक कितनी मुश्किल से तब्बा ने उसे जेल की सलाखों में डाला और ताम हरामजादे उसे जेल से फरार कर आरामखोर जी ने आता कि तुमको मैं मिटा दूं। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक भी ले गया। और साला कुत्ता, साला छक्के की जैसे मटक रहा है कमीना, खुशी बना रहा है। बंदूक ले गया और तुम साले खुशियां मना रहे हो। हरामखोर कहीं का नालायक, कहां तक गया होगा? अब ज्यादा से ज्यादा मधवापुर पहुंचा हो। चला उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं उन दोनों को मिला दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लेकर काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं साले तुम्हारी जिंदगी और उसका पीछा। सिपाही कहाँ मर गया साले? कहाँ गया? अरे हराम घोर, तेरी चक्कर में साले निकल गया वो सिपाही। लेकिन उस पर नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं हराम घोरों को मिटा दो। आज गया है तो कल हाँ जरूर लगेगा। इसे सिपाही छोड़े न मारो। देखो एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। वो क्या बात बहुत मजे की है। वो कौन बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी भी गए थे तो बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा तुमने? हमने तो कुछ नहीं देखा। आप देखो, हमारा आदत नहीं इधर उधर देखोगे। सिपाही, बाबा की लाश पे मैंने एक ऐसी अनोखी चिड़िया देखा कि आज तक कभी नहीं देखा यार। तुम चिड़िया देखो, हम तो एक 95 साल के बुढ़िया। नालायक कहेगा शिवाई। और जिस वक्त उस चिड़िया को भीमा सिंह ने देखा, भीमा सिंह का दिल उस पे आ गया। और वो चिड़िया कौन है? कौन है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो है कौन हसीन। वो चिड़िया कौन है हमको बताओ। सुनो मेरी बात। तो जब से देखा नाजरी बियाबान दर, जब से देखा नाजरी बियाबान दरमियान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। मैंने बाबा की लाश से बाबा की बेटी तुलसी को देखा देखा शिवाई। क्या तुलसी की अदा थी यार? अदा तो है लेकिन कहाँ हमका तुमका बदा है। सिपाही, तुलसी की सूरत मेरी नजरों में बस गई है। बस गई है। और जब से मैंने तुलसी को देखा है अब हमारा दिल उसी तरफ खींचा जा रहा है। इसे सिपाही मौका बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त तुलसी का सहारा देने वाला कोई नहीं है। तुलसी अपनी कुटिया में अकेली है। मौका अच्छा है क्या? हम चलते हैं बाबा की कुटी पे और आज तुलसी से ये भीमा सिंह अपने प्यार का इजहार करेगा। अगर तुलसी हमारी बात को मान गई तो देखना कि एक दिन उसे थारा नगर की महारानी बनाऊंगा। आओ चलते हैं हम तुलसी के।
अच्छा मौका दे दिया और अब आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। डाकू ज्वाला सिंह के नाम पर। और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। हाँ। और सेनापथा मैं कभी धारा नगर दर सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान। और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहे मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। तेरी जरा लगाऊं कातिल को खोज निकालूं और जिंदा ना उसको छोड़ूं और खोज कुंवर को किसी तौर से नपत के पार हो जाऊं। सबसे पहले हमारे कदम होश खूनी के तलाश के होंगे, खूनी की तलाश में, और साथ साथ राजकुमार को भी खोज करना है। राजकुमार की भी खोज करना है। हाँ, क्योंकि महाराज से वादा किया है, इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है। अगर महाराज की जगह मैं भी होता या मेरे सर पर ताज होता तो मैं भी यही इंसाफ करता जैसा इंसाफ महाराज ने किया है। इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। और अब हमें और तुम्हें वही चलना है। कहाँ पे? जहाँ बाबा का खून हुआ था। बाबा का खून।
और बाबा के आश्रम के करीब चलकर बस्ती में हमें यह पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है। हमें यह पता लगाना है। अगर हम इस तरह पता लगाएंगे तो आसानी से उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। तैयारी बनाओ। तैयार है। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। क्या बताऊं, चलती हूँ अपने कुटीर से कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ काटने के लिए जाती हूँ। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले बिंदिया कंगना मेरे, बोले बिंदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना तुलसी क्या हाल? मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। कहिए। तुलसी तुम्हार कॉलोनी पास बहुत अच्छी बात है। हे नलका कहाँ गड़बड़ी हो? नलका घर में गड़बा लो, कॉलोनी हमको दे दो। तो हमारा घर कहाँ? हम तो पेड़े पर रही थे। गिलहरी हो गया क्या? तुलसी, आज भीमा सिंह कदम तुम्हारी कुटिया में कैसे बढ़ी है। हाँ। तुलसी, आज सोचांगे तुम शक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला इस वक्त तो कोई नहीं। इसे तुलसी सोचा कि चलकर हम तुम्हारी थोड़ी मदद कर दें। बहुत अच्छी बात है, आप मेरी मदद करेंगे, आपकी भगवान मदद करेगी। तुलसी, हम लोगों का धर्म है कि तुम जैसे अनाथ को सहारा देना। तुलसी, आज मैं आया हूं तो तुमसे कुछ कहने के लिए। मुझसे? हाँ। क्या कहने के लिए आए मंत्री जी? तुलसी, सोचता हूँ कहीं बात तुमसे कहूँ, हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगी। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आपकी बात को बुरा मान जाऊंगी मैं? तुलसी, तो जानना चाहती हो कि आज भीमा सिंह तुमसे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, क्या कहना चाहते? सुनो मेरी बात। तो तेरे हुस्न पे इस कदर
कुर्बान। तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यो पहलू में मेरे पियो बसल का मेरा साला। अरे हराम खोर कमीना, अब मजा पावा है। अच्छा अब ठंडी दूर भय है। आज जाना ये माया हो है। अच्छा हमारो मुन्न मुन्न गया। अरे कमीने, हराम खोर कमीने, लगता है मुझसे ज्यादा तुम परेशान। बेशरम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरी की बहन बेटियों से गंदी बात करती हो भाई? अरे काहे को शर्म है तुलसी? जरा बेशरम हया हो तो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, कमीने कहीं की। तुलसी क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे हम लोग जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए तो करते हैं। हरामखोर को मैं तो समझी तू तो वफादार है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार है। देखो तुलसी, हम लोग वफादारी ही करते हैं। आज जो भी करेंगे वो भी तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। तू मेरी भलाई के लिए क्या करेगा? घबराओ नहीं तुलसी, काहे इतना परेशान हो रही हो तुम? मेरे पास नहीं आना, चौकड़ा ना मारू लाती तो मुँह पीछे हो जाएगा रामखोर कहीं का, समझा? जैसा समझ रहे हो ना ऐसी लड़की नहीं हूँ, यही तो हम जाने। बत्तीसी पीछे कर दूंगी अगर जानी कि तुम ऐसी वैसी नहीं ना, ऐसी वैसी हो तो तुम्हें कहीं निहारी तो ना। हम जौन बनाए हैं साइफावा हम लोग को मर रही है, लेकिन निहार नहीं दे। लड़कियां मरती हैं कुतिया रे, वो मारा से मारा तो है यही मरेंगे। अरे पागल, तुलसी काहे तब तो अरे कमीने पे हया मत करे ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बदतमीजी से पेश मत आना। ओ तुलसी, तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो या हम लोगों को गालियां दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं है। इससे हमारी बात को मान लेना। लाख लाख जूता चप्पल चाहे सैनिली से मारा, चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा। अच्छा सिवाई ये बहुत भाव खा रही है। सिपाही, क्या इसकी आंखें हैं यार? पूरी शरीरिये में नशा है। वाकई मुझे क्या फुर्सत से बनाने वाले ने बनाया है यार। इसी अदाओं पे तो यार अदा तो है, लेकिन जाने हमका तुमका अरे साले देख इसकी चितवन जरा देख। हाय हाय हाय, तुलसी काहे इस सूरत में इतना भाव खा रही हो? वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने बहुत अच्छे चुन से बना दिया है, इसीलिए तुम भाव खा रही हो। और तुलसी, आज भीमा सिंह देखो तुम्हारे साथ क्या करता है फिर। तो हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, हुस्न के हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को। हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहा मालूम। इस तरह से जो प्यार तुझसे
तुलसी, तुम मरने की बात कर रही हो? अरे इतनी अच्छी चीज क्यों मुफ्त में जहाँ गंवारी जा रही हो? ये पागल सिपाही, तेरा भौंकना बंद कर दो। अरे चुपचाप यार, बैठ ये जाओ बस। ऐसी हसीन है और फिर भी मरने की बात करती है। देखो जब चीज अच्छी हो तो बड़ी मुश्किलें मिलत। अच्छा, महंग रहा था सौदा। सिपाही, ये क्यों हमारी बात को नहीं मानती यार? अरे ये वही तरह के है ही नहीं। भगवान तुमका वो लायक बनाए हैं तो आज हम सब पिछुआए। वो लायक न बनाए हो तो हम पिछुओबो न करें। तुलसी मान जाओ, नहीं मरे के बाद गंगा जी के खिचुआ खा ही नहीं, वह तो पक्का है। मान जाओ, कहे छठ पचुआ है, परेशान न करो। आज नहीं तो एक बात सुन लो, आज नहीं तो कल कहो के कहा तो मनबे करियो, हमार न मनियो, दूसरे के मनियो। तुम कि हम अगर हम बिटीवा हो तो इनका रेल करे हो। रामखोर कहेगा, साले लड़की पर एक परेशान। भगवान इनका वो लायक बनाए है तो भाव का थी। कहूँ हम बिटियो हो तो तुमका अगुआए रहे। अच्छा, तुम कहते हो ना ही, हम कहे नहीं आओ राजा। 3 दिन में तुम्हारे आखिर चीपर आवेला। चौथे दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते हो। 5 दिन तुम्हारा राम नाम सत्य हो जा। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। तो चना बड़ा हो तो भार ना फोड़ डाई हमका। अच्छा, तो देखना चाहते हो ना दिखाइयो। कि कैसे उस चना और उस भार को कैसे अब फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से रही वही काम साले तुमसे करूंगा। अब तुलसी को समझो कि तुम हो। हे भैया, अब तेरी इज्जत से साले खेलूंगा। अगर तक बोकरी खरीदत है, अब खसी अब साले तुम्हारे पीछे करूंगा, हे भैया, तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा। पहले जीवा बने दी। नहीं तो अब समझ लो कि तुम लड़की हो। हे दूसरी, अब ये तुलसी तुम हो। हे दूसरी। साले हराम, साले कमीने, हराम घोर, अभी तो कह रहा था कि मैं लड़की हो तो तुमको रेल का तब भागता है, नहीं तो तुम्हारे पीछे ताले पड़ोगा। देखो साले, देखो देखो कमीना, साला चाट रहा है हराम खोर कहीं का। हमका प्यार करे में नहीं मजा आओ। अच्छा, हमका प्यार चाटे में मजा आओ। और एक कमीने कोई शहद है जो चाट रहा है। शहदों से मीठ है। अच्छा, कहा जानो कबो चाहते हो तो जानो। नहीं तुम चाटो नालायक। तुलसी, मान लो मेरी बात को, और मेरी बात को मान गई तो सोच लो कि इस झोपड़ी में नहीं राजमहलों में आराम करोगे। तेरा राजमहल के मुबारक को समझा कि नहीं? अच्छा, तुम मानने की बात करता, तेरे मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगा। अरे इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो तुलसी। काहे इतना भाव खाती हो? करीब जरूर, लेकिन कलीज नहीं तुम लोगों की जैसे। हाय हाय हाय, वाकई में तुम जैसा हसीन तो कभी देखा नहीं है, हैं? तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम कि आजा बाहों में हो जा तुम से जिंदगी तेरी फिर ये समर जाएगी। आजा बाहों में।
नर्क में नहीं मिलेगा ठिकाना, अब तुमको चाहे जहां तुमको कहाँ स्वर्ग में लगेगा हराम। हम लोग चाहे जहां जाए, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पीछा हमारा नहीं, जब तक कि तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नर्क इसे में अभी तुम प्यार से जाओगे। समझाता हो कि भीमा जी का कहा मान लो, अन्यथा सोच लो कि आज भी अभान जंगल के दर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। किसको? इसी हमारी बात को अपनी मान जान की खैर कर, चुपचाप यहाँ चला जा बस। नहीं मानती हो तेरा कहना कभी जिंदगी में नहीं। तो देखो फिर भीमा सिंह का कह रो, आज भीमा सिंह तुम्हारी जवानी का रस कैसे चूसता है। और बुलाओ जिसे तुम बुलाना चाहती हो तो बुला लो और बचा लो अपने आप को। नहीं तेरी और पिक्चर खराब कर दिया, 3 लाख रुपया बेकार हो गया। सोले कुत्ते अफसोस और छोड़ इसे हट दूर जा, ओए बाजी शैतान। हट दूर जाओ, ओए वो बाजी शैतान, वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा वफा? पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम, और लगती तेरी कौन है जो देता है अपनी जान। कौन है जो मेरे बीच में टांग अड़ाने आ गया है? तो ज्वाला सिंह नाम तो तू सुनो ध्यान से। ज्वाला सिंह नाम टाको तुम ध्यान से, छोड़ कर लड़की को चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बड़ी बुरा पाएगा। भुला दूंगा मैं तेरी सभी है करी। छोड़ कर लड़की को चला जाए अभी, भुला दूंगा मैं तेरी सभी है कड़ी। ज्वाला सिंह तुम हो, हैं? हमारे बीच में दखल देने आ गए। ज्वाला सिंह ये माल मेरा है और यहाँ से दफा हो जाओ। ये मोर मसूड़ की दाल ज्यादा ज्यादा ऊंची आवाज मत बोलो, नहीं तो वरना वरना काट कर आए ज्वाला सिंह, मौत की धमकी तुम हमें दे रहे हो, हैं? मुझे मौत का खौफ, तो मौत का खौफ ज्वाला दिखाओ नहीं, मौत का खौफ
आप ज्वाला दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने हजारा नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला सिंह मेरी लाश, हाँ हाँ तेरी लाश चला जाए। भीमा सिंह दिन में तारे देखना छोड़ दो। ज्वाला सिंह ये भीमा सिंह है। भीमा सिंह कभी ऐसे शौक को नहीं देखता है जिसे साकार न करे। अरे तू चले जाओ। तू है मर्दांगिनी। अरे ज्यादा नहीं डायलॉग मारो। मर कहीं चुल्लू भर पानी है। चले जाओ मेरे रास्ते से। यही लायक हो तो आज तक सक्सेस ठहर जाओ ज्वाला सिंह। हाथ में बंदूक है इसीलिए तुम मौत की धमकी देते हो। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, और है तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे। गोलियां नहीं चलाना, उठा शमशीर को और आ फिर भीमा सिंह के सामने देखता किसकी भुजा में गिरता। तेरा चैलेंज हमें स्वीकार है भीमा। भीमा और भैरो, आओ डाकू अब गोली नहीं चलेगी। गोली और शमशीर से इसके जिस्म के चार टुकड़े कर दो। डाकू झोला सिंह। ज्वाला, और तुम कौन डाकू? भैरव सिंह। अरे जाओ ये बताओ इधर आओ भैरव। ये बताओ भगवान तुमका मुंह नहीं दिए का हो? क्यों? कौनिक बोलो तो आगे से बोलो पीछे से बोला। तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग अपना मुंह ढांक कर जानते हो किस लिए रखते हैं? क्यों? क्योंकि साले तुम लोगों के एड्स की बीमारी कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए हम अपना मुंह ढांक कर रखते हैं। तो आज हम छुई के तुहू का संक्रमित करब पक्का। तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्या है? क्योंकि आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़े करोगे ना तो टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली ऐसा चितवा थे मुलुल चारों जने के मरुआए जाओ तो खाली चिता ही रही। अगर तुम टुकड़े करोगे ना तो टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली तेरे टुकड़े यहाँ पर उलरेंगे नहीं, हाँ। बल्कि यहाँ के शिकारी एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते। तो कुत्ते कहाँ भूल गए रहो? हराम खोर, अगर हमारे टुकड़े कुत्ते खा लेंगे ना तो वो भी भाव भाव में खाली टुशी टुशी। उधर मत देख सरदार जी। पागल के मुंह लग गए हो। पागल हूँ, दीवाना हूँ। उधर मत देखो साले, नहीं हम तेरी आंखें निकाल लूंगा। अगर हमारा आंखें निकाल ले हो ना, तू दीवाना नहीं, तू तेरे मौत का पैगाम बन चुका है। एक के पीछे तुम्हारा सबके मौत है। ये तो वक्त बताए किसकी मौत होती है। वक्त बताएगा। तुम खाली यही तरह निहारत रहो, गंगा कसम अगर चबाए न ले तो कुछ न की। तुम निहार निहार के हमका चबाओ, हम इनका ये ऐसे खाए। तुम हमका चबाओ, हम इनका चबाओ ले। अगर हमारा आँखी निकालने हो ना तो अखियों उलरत उलरत ठुसी ठुस। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही। लपेटा तुलसी, ये लड़की जीवधारी है, तू जीव ले ही पक्का है। एनर्जी है उसके अंदर, खाली निहार की एनर्जी। आराम से आओ, कोई नो रोइया बिरवा नहीं उचारे।
आराम से लो, सौताए सौताए लो, खाए खाए लो, पानी पी पी लो। अच्छा, का है बड़ी फुर्सत में हाँ। नहीं, यहाँ कोनो जल्दबाजी नहीं है। हैं? प्यार मोहब्बत में जे जल्दबाजी की जज्बात मावा वो गवा। आराम से, अरे बाप रे, हमारा ठिकाइया यार, यह करियर है। हरामखोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर इसे डर गया तू। इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरैन में आगे है, हरामखोर, बाकी काम में पीछे है। धिक्कार है साले शरीर पे। तो हो तो धिक्कार। नालायक कहेंगे। बड़ा समझो। लपेटो। ज्वाला सिंह, आओ सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ ज्वाला सिंह, आओ सामने। भीमा सिंह आओ ज्वाला सिंह। बहुत पहले शमशीर उठाया था, लेकिन आज फिर इस लड़की की इज्जत आबरू बचाने के लिए मैं जंग फिर करूँ। तो आओ फिर इज्जत के रखवाले सामना हो ही जाए। इधर आओ। अच्छा हुआ कि इससे जंग नहीं हुई, नहीं तौहीन होती, क्योंकि ये इंसान है नहीं, ये ना नर में है ना नारी में है। जरा देखो इसे। भीमा सिंह के साथ इसी तरह के लोग रहते। साला बेइज्जती करवा रहा कमीनादार। सेवा समाप्त, खत्म। हिजड़ों की फौज लेकर चलते हो भीमा। यही से वो चिल्ला, यही से भाग। जरा हमारे रहते हुए तुम भाग नहीं। साले कमीनादार, रास्ता क्यों रोका साले कमीने तुमने? तुलसी का लाइक जाओ साथे। साले इतनी बेइज्जती करवा के सबसे पहले कमीना। भीमा सिंह के आंख से चश्मा हटा। चश्मा उतार दे। चश्मा तू नहीं लगाएगा, चश्मा ये रंगा। और भीमा सिंह, अगर जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। जौन इज्जत बची है गवाओ। बंदूक लाओ। देखा सारे का भूंजो। इधर आ। अरे मामला फंसवा दिया। फंसा हुआ है। एक काम कर, माफी तो मांग ले, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। हाँ, तुम्हारी इज्जत हमारी तो इज्जत लूट गए। अबे साले पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे माफी तुम मांग लो। माफी मांगते हो या नहीं? माफ करो कोई।
भीमा से कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। मैं माफी मांग रहा हूं। अरे भैरव, तेरा आंख बंद है क्या? देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। देवी, कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। अब नहीं बना, तब नहीं बना तो अब बना। एक बहन बनाओ और कहो हमारी गलती माफ करो। चलो आज के बाद तुम्हार खानदान छीने में भुला जाएंगे। कई चक्कर में हो। हटर लाओ। तो मांग रहा हूँ। रुको यार। जरा कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। सिपाही इधर आ जाए। बंदूक लाओ। मामला फंस गया। ये बता कोई देखता तो नहीं है? इनसे बता दो कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करो। चौरसिया हारे वैसे न देखिए। चौरसिया तुम भी नहीं देखना और फूफा तुम नहीं देखना। देखो मांग रहा हूं यार, आंखें बंद कर ले, नहीं तब मुआ की सुनिक पूर्वा मिला फिर तुमका। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, क्या कहा? किसी ने सुना? कौन सुना? क्या कहा? सिपाही, ए सिपाही इधर आ। ये साले बेइज्जती करवाने में लगे हैं बे। इनको साले को सुनाई नहीं देता। कहो कि बहन कान खो। मेरी गलती को माफ कर दो। अच्छा सुनाई नहीं दिया है? अभी दूसरी बात कहूंगा, सुन लोगे दोनों लोग। हंटर लाओ। अरे हंटर छोड़ो, मैं मांग रहा हूं। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। किसी ने सुना? नहीं सुना। भैरव तुमने सुना? अब देखो सिपाही, अभी सुन लेंगे, अभी कहेंगे तो तुम सुन लोगे। तुम्हारी बहना, आप सुन गए? कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। मांगे बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जाओ। वैसे कहे वाली बात नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया आदमी हो। ऐसे साले छिंदरन का यही तरह सजा मिले चाहिए। लेकिन का कीन जाए, असल में ये वही तरह बनी है तो हम सब बैला जाए थे। लेकिन अब ना हुए हो, बहुत बढ़िया मने हो, चलता हूँ। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। और हाँ, सर कदमों में सर रख कर कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। मतलब इनके गोलन गिरी, ये तो जिंदगी में ना हो। इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। चलो। पता नहीं कौने का मुंह देख के आई है यार, आज फंस गई। तो गोलन गिरिया कौन हार जाए यार? जिंदगी भर बेचारी मेहरुअन गोलन गिरा थी, एक दिन हम वहीं गिर लिए, अब तो कौन हार जाए? कौनो बेइज्जती नहीं है, अपने से जीतेगा, अपने का हारेगा। तुसी गोलन गिरे जाएगी तो आप मुस्कियान है। कैसे साली उठाओ है? क्या बोल नहीं देखा, कहाँ की परी हो? अंधा दिख नहीं रहा? कहाँ देखा?
आओ कहीं आओ। अब उठाओ तो एक क्या ताली उठाओ, आगे कुछ दिखा दो ताली बोल देखो। हाँ अब देखो, अब दिखाए हैं। मैं जा हंसो मत, कौन हर जा है? मन से दुआई गिरा थी तो कौन हर जा है? जिंदगी भर बेचारी मेहरनुए गिरा थी। तुलसी आज हम गिर जाओ, या हो जाए जिंदगी भर तुम गिरी हो। तुलसी इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। गिरी तुलसी गाएगी, बस यही में तो हम कुर्बान हैं। सुशील नहीं, आज हम फंसे तुम भी फंसोगे। तेरे जैसा सुशील छिनारा नहीं है। नहीं, सुशील तो बहुत सही बन रही है। सुशील हमारी गलती माफ। मजा आ गया, चाहे का छटपटा नहीं देखुआ। इतना निहायत कमीना इंसान। बाबूजी आप सही वक्त पे आकर के आज मेरी इज्जत बचा ली, नहीं मैं तो कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। बाबूजी आपकी वीरता पे तो क्या कहूँ, और किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया, किस तरह से अदा किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया, वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर आप गरियाते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है, फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। बाबूजी वाकई में आप इंसानियत का एक फर्ज अदा कर दिया है। सोच रही हूँ कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ, कैसे कि नहीं। बहुत ही नेक इंसान आप हैं। ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म बनता है। किसी मुसीबत में कोई गिरा हो उसकी मदद करना ये उपकार है। बात तो सही, लेकिन कुछ लोग मुंह फेर लेते हैं। और इसमें एहसान न मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान न मैंने कोई किया। इसमें एहसान न मैंने भाई कोई किया, हर चीज जो था मैंने अदा है किया, हर चीज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां।
नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म बनता है जो मैंने आपके साथ किया। सही बात बाबूजी। बाबूजी वाकई में इंसानों का फर्ज बनता है, लेकिन हमारे लिए तो आप देवता समान हैं और आपकी वीरता पर तो मैं कुर्बान हो गई हूँ। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये भैरव मेरा दाहिना अंग है, तुम इसे दूर क्यों कर रही हो? बाबूजी, हमेशा के लिए थोड़ी दूर कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती जो अकेले में होती है। किसी मकर जाल में फंसाना चाहती हो? बाबूजी, जैसा आप सोच रहे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ भैरव, कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ, देखो क्या बातें होती है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, कहने में तो शर्म आती, लेकिन आपसे कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के लिए रखवाले बन जाएं आप। क्यों, तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम तुलसी है। तुम क्या सोचती हो? तुम मेरी परीक्षा ले रही हो? नहीं बाबूजी। याद रखो, मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर तुम्हारे प्रति कोई पसीना नहीं। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। बाबूजी, मैं तो आपके बाबूजी, आप कहते हैं मैं पत्थर हूं, पसीना कभी नहीं आ सकता। नहीं बाबूजी, आप पत्थर नहीं, आप तो मोम हैं जो छूने से ही पिघल जाएंगे। अगर आप पत्थर होते तो जिस वक्त मेरी इज्जत से वो मंत्री भीमा सिंह खेल रहा था, उस वक्त आप पिघल कर मेरे पास नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, तुलसी, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। गलत नहीं, तुलसी वो चीज है कि पहाड़ खोदती है तो हीरा ही ढूंढ कर निकल लाती है, और तुम हीरा ही मिले हो मेरे लिए, जिसे लोग कहते हैं तुम दूसरी चीज हो, लेकिन हीरा हो तुम मेरे लिए। तो बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना, क्यों ठुकरा रहे हो? तुलसी, मेरी मंजिल बहुत दूर है और मेरे जिस्म में जो जख्म है, इतनी आसानी से वो जख्म नहीं भरेगा। बाबूजी, आपकी हर मंजिल में साथ दूंगी, क्यों ना मेरी जान चली जाए, मान जाओ बाबूजी। अर्थान माना राजा हमारो कहनवाना, तन माना राजा हमारो कहनवाना। ताने
रही झूले। ये काम मेरी बस के बाहर है और तुम मुझसे प्यार करके बहुत बड़ा धोखा खा रही हो। और हाँ, रही तुम्हारी इज्जत की बात, तुम्हारी इज्जत टापू उस दरिंदे के पंजे से छुड़ा दिया, बचा लिया और जाओ तुम आराम से जाकर रहो। और कभी मुसीबत आएगी तो ज्वाला सिंह उस मुसीबत को दूर करने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसा काम मेरी बस के बाहर है। ठीक है बाबा जी, चले जाऊंगी यहाँ से। हमेशा हमेशा घटी चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मुझे सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी ने किसी तरह से मेरी परवरिश की, आज मैं सयानी हो गई। मेरे बाबूजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। कौन बचा इस संसार में? मेरे गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन की बात है, सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज? महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे, भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे थे। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। बाबूजी बेहोश हो गए थे। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि आप किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। उन्हीं बाबा के श्राप से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। बाबूजी वो बाबा और कोई नहीं थे, मेरे ही पिताजी थे। मैं अपने पिताजी के पास लेकर गई राजकुमार साहब को। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए, लेकिन मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के महाराज की आंख ठीक होने का एक मार्ग बता दिए। मार्ग? क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाना होगा? 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। बाबूजी और बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसके पास एक बेटी भी है, जिसका पहरा शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद पे खत्म कर देती है। बाबूजी सोचने वाली बात तो ये है, किसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा भी है। सोनाली नाम का गुफा? जिस गुफा में एक चांदी का कटोरा है, कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। कोई साधारण काजल नहीं है बाबूजी, वो तांत्रिक शक्ति से भरपूर है, मायावी काजल है, जिसकी पूजा आराधना वो तांत्रिक त्रिकाल देव करता रहता है। बाबूजी अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो सकती है। उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए हैं। आज काफी दिन हो चुके बाबूजी, लेकिन राजकुमार साहब नहीं आए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए,
बाबूजी एक उपकार मेरे साथ और कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। महाराज की आंखों की रोशनी तो आ ही जाए। सबसे पहला नंबर ये है कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं वहां से जिंदा वापस नहीं आएंगे बाबूजी। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। तुलसी, राजकुमार से तुम्हारा रिश्ता क्या है? बाबूजी गलत मत समझना, मेरा रिश्ता है एक भाई बहन का। मैं अपना धर्म का भाई मान ली हूँ, इसलिए हम दर्दी जता रहे हैं राजकुमार क्या साहब। तुम धर्म का भाई मान लिया? हाँ बाबूजी। वाह वाह तुलसी वाह, तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। तुम्हारे अंदर राजकुमार के प्रति इतनी बड़ी मोहब्बत है, राजकुमार की जान बचाने के लिए मुझसे मिन्नतें कर रही हो। वाकई में तुम दया के सागर हो, करुणामयी हो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है। लेकिन बाबूजी एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। बोलो। वो काजल दिन में हासिल नहीं हो सकता है। क्या दिन में हासिल नहीं हो सकता? नहीं बाबूजी, वो काजल हासिल हो सकता तो सिर्फ रात में हासिल हो सकता है, क्योंकि वो मायावी काजल है। दिन में सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है, काजल उसी में छुप जाता है। रात जब होती है, शाम ढलता है, रात जब होती है तो फूल फिर से खिल जाता है, रात में काजल ऊपर आ जाता है और रात में ही हासिल हो सकता है। तुलसी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बाबूजी। अच्छा हुआ ये राज बता दिया। हाँ हाँ, मेरे पास आओ तुलसी, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। और हाँ, मैं वादा करता हूँ, और वादा ही नहीं वचन है कि राजकुमार को उस तांत्रिक के पंजे से छुड़ा कर लाऊंगा। रही बात मायावी काजल की, तो काजल भी हासिल करूंगा, और लेकिन शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना हो तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे आने का इंतजार करोगी। बाबूजी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वचन देने में वादा कर रही हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबूजी। आपके आने का इंतजार करूंगी, भगवान से सुबह शाम दुआ भी करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, आप और राजकुमार सही सलामत आए। ऊपर वाला न करे बाबूजी आपको कुछ हो जाए। काश आपको कुछ हो भी गया ना, तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि तनहा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगी। मैं संत की बेटी हूँ, वादा करती हूँ। तुलसी वाह, मेरे पास हो। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन जब मैं कामयाब होकर आऊंगा तब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। अब तुम अपना दिल मत छोटा करो। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में
तेरा चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आप पे वारी, आप पे वारी। सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। सपने में चले, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। तुलसी जाओ, आराम से जाकर अपने आश्रम में रहो। और आज मैं जिस दिन कामयाब हो गया, सबसे पहले मैं तुम्हारी कुटी पर आऊंगा, तुमसे मुलाकात करूंगा। ठीक है बाबूजी, आप जाएं। नक्कालों से सावधान रहना, क्योंकि दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है, और अपनी जो फैक्ट्री है उसमें दरिंदा है, वो हमेशा उसकी नजर तुम्हारी ऊपर रहती है। उस दरिंदे से बचकर रहना, क्योंकि वो जिसे छू लिया उसके बदन में नासूर हो गया। बाबूजी, आप भी जाएं, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे हैं ना कि आग नहीं लगेगा धुआं निकाल देंगे। बाबूजी, आप जाएं। और हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखना, खाने पीने में ध्यान रखना, क्योंकि मंजिल बहुत ही कठिन है। आपको अपना बहुत बराबर ध्यान रखना बाबूजी। तुलसी, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, इसलिए तुम्हें हंसाने का यही एक तरीका था कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। और आज तुम वो शब्द अपने मुंह से कह रही हो जैसे एक माँ अपने बेटे को उपदेश देती हो कि अपना ख्याल रखना। वाह तुलसी, ये शब्द हमेशा याद रखूंगा। जाओ। ठीक है बाबूजी, और खुशियां तो उसी दिन आएगी जिस दिन आप लौट कर आएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। भैरव, यहां आओ। भैरव, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की है? हाँ, यहाँ राजकुमार आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार यहाँ आया था, बल्कि बाबा से मुलाकात किया, बाबा से मिन्नतें भी किया
लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर एक मार्ग बताया है। वो कौन सा मार्ग बता? मार्ग बताया है कि यहाँ से पूरब दिशा 300 मील दूर चलने पर एक शंखुधारी नाम का वन है। वन का राजा त्रिकाल देव है और त्रिकाल देव की बेटी उसका पहरा सीमा पर है। यहाँ से जो भी जाता है वो सीमा पर समाप्त कर देती है, उसे खत्म कर देती है। और उसी शंखुधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक मायावी काजल है और वो काजल फूल के ऊपर है। फूल का कर्ण वो रात में हासिल हो सकता है, दिन में वो फूल सूख जाता है, काजल उसी में छुप जाता है। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है और कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार धोखा खा जाए। इसे राजकुमार की जान बचाने के लिए, वह काजल हासिल करने के लिए हमें और तुम्हें चलना होगा। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं, हम इस लिबास में हम शंखुधारी वन नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कैसे पहुंचेंगे? एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? हम अपना भेष योगी का बनाऊंगा। क्या योगी? अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन पहुंचेंगे, क्योंकि यही एक मार्ग है जो आसानी से हम पहुंच सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं। और हाँ, लोगों ने कहा था क्या कि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। सरदार, हम अपना भेष योगी का बनाकर शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। आओ मेरे साथ। जय मां। जैसे कि मुनराज ने बताया था, वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे इधर से नहीं बल्कि इधर से चुपके निकल जाना चाहिए। कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे तो जान से मार देगी और मेरा काम यही समाप्त हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए। कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेसी आया परदेस में। देश बनाया उसने परदेस में, और थोड़ी देर पहरा देती हूँ।